सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगी। जो लोग यहाँ पे इंडियन रेलवेज में बहुत सालों से तैयारी करते हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, उनके लिए बहुत खास होने वाली है। रीज़न उसका ये होने वाला है क्योंकि वो तैयारी जो करते हैं वो यहाँ पे एग्जाम्स के लिए करते हैं, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए करते हैं। बट यहाँ पे इस बार ना कोई इंटरव्यू ना कोई एग्जाम है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब अगर यहाँ पे इतना ईजी प्रोसेस हो जाए तो सब लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहेंगे। सब लोग चाहेंगे कि हम इंडियन रेलवेज में यहाँ पे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवेज एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो साल में सबसे ज्यादा जॉब्स लेके आता है। यहाँ पे हर टाइम रिक्रूटमेंट चलती रहती है और यहाँ पे हायर पोस्ट से लेकर लोअर पोस्ट तक सभी टाइप की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। बस डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सी जॉब लेना चाहते हो। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या ये जॉब रहने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या यहाँ पे आपका पोस्ट रहने वाला है, क्या यहाँ पे इसकी लोकेशन रहने वाली है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवेज की। सो अगर किसी को भी कोई डाउट या क्वेरी होती हो कि हम फेक जॉब्स वगैरह बताते हैं, वो अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए जो भी हम लिंक देते हैं वहाँ पे जाया करें, या फिर हम जो कंपनी की जॉब्स बताते हैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया करें और वहीं पे उनकी जॉब्स को देख लीजिए करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे कि जितने भी जॉब्स हैं, जिस भी लोकेशन के लिए जॉब्स निकल के आई हैं वो यहाँ पे सारी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ्रॉड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हो रही है। चलिए अब यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। सो जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक यहाँ पे जो जॉब निकल के आ रही है वो हमारी आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं सिर्फ वहीं वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ पे इसको कर सकता है। देखते हैं आप यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पावर हाउस रोड, जयपुर। यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज अंडर द अप्रेंटाइज एक्ट 1961 NWAR, मतलब आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो 2 जनवरी 2024 को आया था। इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे कल से, 10 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 9 जनवरी को हम वीडियो बना रहे हैं और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 10 फरवरी 2024 हो रही है। इट मीन्स आपके पास काफ़ी टाइम है, बट मेक श्योर अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जब इसको वीडियो को देखो तभी टाइम से अप्लाई कर देना अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में इसकी, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बेस्ड रहेगा कि आपने अपने एकेडमिक्स में क्या स्कोर किया है, वही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो भी आपका एकेडमिक स्कोर था, जिसका जितना ज़्यादा एकेडमिक स्कोर था उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको हायर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब अगर इंटरव्यू नहीं हो, एग्जाम नहीं है, तो कोई एक प्रोसेस तो होता ही है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। सो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो आपकी प्रोफाइल्स रहने वाली है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल्स रहेंगी वो 10th पास बेस्ड रहेंगी। अब ऐसा नहीं अदर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कोई और क्वालिफिकेशन वाला भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है। प्लस यहाँ पे उनका ITI कंप्लीट होना चाहिए इनके दिए हुए डिपार्टमेंट्स में, तो वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीधा क्वालिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक और, यहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी डिवीजन के ऊपर बनेगी। डिवीजन एज इन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे अप्रेंटिस निकाली गई है। सो उन लोकेशन के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रहेगा उनको वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। कुछ इस तरीके यहाँ पे इनका प्रोसेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका क्या कौन सा डिवीजन है, क्या यहाँ पे रहने वाला है। सो अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। फिर यहाँ पे आपका BTS कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और यहाँ पे कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। ये आपके कुछ यहाँ पे डिवीजन यूनिट्स होने वाली है जहाँ पे ये आपको रिक्रूट करेंगे और उनके वर्कशॉप्स में जाके आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं इनका क्या और आगे कहना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका वैकेंसी है कैटेगरी वाइज इन्होंने और पोस्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। फॉर अजमेर डिवीजन के लिए, वहाँ के लिए यहाँ पे आपकी जितनी भी पोस्ट होने वाली है वो सारी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। अब आपकी जो ITI वाला क्राइटेरिया था वो यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल TRD, कारपेंटर, पेंटर, मैसन, पाइप फिटर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिकल, अगर इन सब में अगर आपने ITI आपकी कंप्लीट हो रखी है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो इन टोटल 402 पोस्ट होने वाली है सिर्फ यहाँ पे अजमेर डिवीजन के लिए। अदर यहाँ पे जितनी भी डिवीजन है उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITI पास होना यहाँ पे मैंडेटरी है, तो वो आपके यहाँ पे कंप्लीट ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अजमेर डिवीजन के लिए निकाली गई है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकानेर डिवीजन के लिए भी पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पे इन टोटल 424 पोस्ट यहाँ पे उनके लिए रखी गई हैं। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर डिवीजन के लिए निकाली गई है, 488 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे
जोधपुर के लिए 67 यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है, अजमेर के लिए 88 होने वाली है, लोको के लिए यहाँ पे 56 पोस्ट होने वाली है। सो यहाँ पे जितनी अलग अलग डिवीजन है सब पे यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। सो इन टोटल अगर आप सबको टोटल कर ले तो यहाँ पे अप्रोक्स आपकी 2000 से प्लस यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ज़्यादा बेकार नंबर नहीं है। वरना यहाँ पे तो 10-15 पोस्टों के लिए भी हायरिंग होती है, उनके लिए भी फॉर्म बहुत सारे सबमिट हो जाते हैं। बट जब यहाँ पे इतना अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है तो आपको यहाँ पे इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट यहाँ पे फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे 15 से लेकर 24 साल तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और जो लोग हमारे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 5 साल का एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और हमारे जो यहाँ पे PWD के वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 10 साल का एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस को। तो आप देख सकते हैं 10 पास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स से। यहाँ पे आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स से, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं इन द सेंस यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी एक होप बनी रहेगी। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे सेलेक्ट तो वही होगा। बट यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि क्या कुछ पॉइंट्स थे जिस वजह से आप रिजेक्ट हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता लग जाएंगी। बात करें यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस की, फीस ज़्यादा नहीं रखी गई है, 100 फीस रखी गई है। और यहाँ पे SC कैटेगरी और वुमेन वाले कैंडिडेट्स के यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की नीड नहीं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इसके बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनके यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट डिस्कस करे हुए हैं, यहाँ पे सारे पढ़ सकते हैं। तो उन लोगों को इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और भी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं लो विजन, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आपके पास हैं तो कुछ सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए या कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनको यूज़ करके आप प्रॉपर ठीक से अपने बॉडी को स्टेबल रख पाओ। तो वो सारी चीज़ें आप इन्होंने बताई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप इसके फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म का अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको डायरेक्ट जाना है इस लिंक पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाओगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इस लिंक पे जाके जैसे आप क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे इंडियन रेलवेज की, और वहाँ पे जाके इसके फॉर्म का अप्लाई आप कर पाओगे। फॉर्म का अप्लाई करने का प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक एक पॉइंट बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप इसके फॉर्म का अप्लाई करोगे, क्या जब आप अपनी फोटोग्राफ वगैरह स्कैन करोगे तो किस रेजोल्यूशन में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट से पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग और ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे काम करने का कितने मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखिए बेसिकली अप्रेंटाइज था, फुल टाइम परमानेंट आपकी जॉब तो नहीं थी। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे एक सैलरी नहीं मिलेगी, आपको बेसिकली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बट अगर इंडियन रेलवे से आपके साथ आप ज्वाइन हो रहे हो तो आपको जो स्टाइपेंड रहेगा वो 8 से 10 हज़ार के बीच में रह सकता है। अब डिपेंड करेगा कि ये आपको कितना प्रोवाइड करते हैं, बट जनरली यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये प्रोवाइड करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई अच्छी सिटी में रिक्रूट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इस टाइप की सिटीज़ में कोई अगर रिक्रूट होता है तो उसका यहाँ पे जो स्टाइपेंड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम तो जनरेट नहीं कर पाओगे, बट यहाँ से आप एक चीज़ बहुत अच्छी अर्न कर पाओगे, वो है एक्सपीरियंस। सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट को आज की डेट में यहाँ पे कोई भी वर्क देना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे इंडियन रेलवेज में जुड़ते हो, किसी सरकारी जगह का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आपको यहाँ पे जब आगे कहीं जॉब लेने जाओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए अब तो गाइस बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके सारे डाउट्स को बता दूंगा। और इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं जो वीडियोज़ बनाऊँ वो आपके रिकमेंडेशन में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊँ। सो गाइस अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब डिटेल्स का। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।